बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सहरिश चौधरी है और मैं माहिर ग़िज़ाइयात क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आप लोग देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। शुगर के मरीज़ों की शरह में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। शुगर का शुमार 5 मौलिक अमराज में होता है। जहाँ शुगर के अफराद को मीठा खाने से परहेज़ का बताया जाता है, वहीं शुगर के अफराद को मशरूबात के इस्तेमाल से भी मना किया जाता है, क्योंकि शुगर के हामिल अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दे के मसाइल, दिल के अमराज और मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर शुगर के मरीजों को बहुत ज़्यादा एहतियात की तलकीन करते हैं और इसी परहेज़ की वजह से शुगर के मरीज़ अपने मनपसंद फल भी नहीं खा पाते, क्योंकि फलों में कुदरती तौर पर शुगर मौजूद होती है। मौसम सरमा और मौसम गर्मा के मज़ेदार और रंग बिरंगे फल देखकर हर एक का खाने का दिल करता है, लेकिन शुगर के मरीज़ हर फल का इस्तेमाल बहुत देखभाल कर करते हैं। माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीज़ हर एक फल को नहीं खा सकते, क्योंकि कुछ फलों के इस्तेमाल की वजह से इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है और खून में मौजूद ग्लूकोज की सतह भी बढ़ जाती है। इसलिए वो फल फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देते हैं। लेकिन परेशान होना छोड़िए, आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे फल बताऊंगी जो कि शुगर के मरीजों के लिए निहायत मुफीद साबित होंगे। पहले नंबर पर आ जाता है अमरूद। अमरूद ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अमरूद में पोटाशियम और फाइबर एक अच्छी मिकदार में मौजूद है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी भी एक अच्छी मिकदार में मौजूद है। अमरूद में माल्टे से ज़्यादा विटामिन सी मौजूद है। एक दरमियानी साइज़ का अमरूद हमें 215 मिलीग्राम तक विटामिन सी फ्राहम करता है। उसके अलावा जो है अमरूद उन पट्ठों में मौजूद एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन यानी कोलेजन को बनाता है और उसके साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और इसमें मौजूद फाइबर हमारे खून में शुगर को बढ़ने नहीं देता। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कीवी। ब्राउन रंग का ये छोटा सा फल कुदरती तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन के एक अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ ये हमें विटामिन सी जितना कि हमें दिन में चाहिए होता है, उसका 45% हमें कीवी से मिलता है। कीवी जो है इसमें 10 ग्राम तक कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ इसमें 3 ग्राम तक फाइबर मौजूद होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है सेब। सेब के बारे में एक कौल मशहूर है कि रोजाना एक सेब खाने की वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। तो बतौर माहिर ग़िज़ाइयात मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सेब में मौजूद होता है विटामिन सी और उसके साथ साथ फाइबर भी मौजूद होता है। एक सेब हमें 95 कैलोरीज देता है और सेब के छिलकों में एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर की जो मिकदार होती है उसे मतवाजन रखता है और उसके साथ साथ जो सेब का सिरका होता है वो जो मनफी कोलेस्ट्रोल होता है उसको ख़त्म करता है। चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सुर्ख अंगूर। सुर्ख अंगूर में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि टाइप 2 शुगर के मरीजों के लिए निहायत मुफीद होते हैं। उसके साथ साथ ये मोटापे से निजात दिलाता है और हमारे खून में शुगर की मिकदार को मुतवाजन रखता है। पांचवें नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं बेरीज। बेरीज विटामिन सी से भरपूर होती हैं और इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का भी बेहतरीन खजाना है। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं और मौसमी बीमारियों से बचाती हैं। आप लोग जो है वो मुख्तलिफ बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, इन सब का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। 6वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है जामुन। जामुन आयरन और विटामिन सी से भरपूर है। ये हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है और उसके साथ साथ रोजाना जामुन खाने से हमारा जो ब्लड होता है, यानी हमारे खून में जो शुगर की मिकदार होती है वो मतवाजन रहती है। उसके साथ साथ जामुन के पत्ते और जामुन के फूल उबाल कर पीने से भी हमारा जो खून होता है उसमें जो शुगर की मिकदार होती है वो मतवाजन रहती है। इसलिए जो शुगर के मरीज हैं उनको रोजाना जामुन की एक प्याली का इस्तेमाल करना चाहिए। 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है चकोतरा। चकोतरा विटामिन सी से भरपूर होता है। चकोतरा हमारी जिल्द को जवान रखता है और हमें झुर्रियों से निजात दिलाता है। कुछ लोग चकोतरे को पसंद नहीं करते क्योंकि इसका जायका कड़वा होता है, इसलिए चकोतरे को काट कर कभी ज्यादा देर ना रखें, उसकी वजह से इसका जायका कड़वा होता है। इसको फौरन ही काटिए और खा लीजिए। चकोतरा हमारे खून में मौजूद जो मुज़र सेहत शुगर होती है उससे हमें निजात दिलाता है।
8वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है माल्टा। माल्टा विटामिन सी, पोटाशियम, फोलेट और फाइबर से भरपूर होता है। माल्टे में मौजूद फाइबर जो है वो हमारा जो खून होता है उसमें जो शुगर की मिकदार होती है उसे मतवाजन रखता है। उसके साथ साथ रोज़ाना एक माल्टा खाने की वजह से जो शुगर के मरीज़ हैं उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। 9वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है आड़ू। आड़ू विटामिन सी, विटामिन ए और पोटाशियम से भरपूर होता है। शुगर के मरीज आड़ू का इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। रोजाना आधी प्याली जो है वो आड़ू खाने से टाइप 2 जो डायबिटीज है यानी टाइप 2 शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। 10वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है नाशपाती। नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स को जल्दी टूटने और खून में हल करने में मददगार साबित होती है। इसमें पोटाशियम और फाइबर भी मौजूद है जिसकी वजह से ये शुगर को मुतवाजन रखने में मददगार साबित होती है। और रोज़ाना आधी प्याली नाशपाती खाने की वजह से शुगर के मरीज़ जो है उनकी शुगर कंट्रोल में रहती है और ये टाइप 2 शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई होगी। अगर आप लोग मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल दी फूड मेडिक पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सेहत के हवाले से बहुत बहुत अच्छी जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।